हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज का टॉपिक रहेगा हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये रहेगा इसका पार्ट 4। इसके 3 पार्ट पहले आ चुके हैं जिनका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज द ईयर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ वीमेन इंडियन एसोसिएशन इज। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी 1917। बात करें इंडियन वीमेन एसोसिएशन की तो इसको फाउंड किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। कहाँ पे? मद्रास में। और जो एनी बेसेंट थी ये आपकी पहली वीमेन प्रेसिडेंट थी आईएनसी की। और अगर इंडियन पूछी जाए तो वह कौन थी? तो वे थी सरोजिनी नायडू। और इस टाइम पे कौन था वाइसरॉय ऑफ इंडिया? तो वे थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय द एक्ट ऑफ 1858 इंडिया वॉज टू बी गवर्नड। तो किसके द्वारा इसे देखा गया था फिर? तो ये देखा गया था इन्हें इन द नेम ऑफ क्राउन। तो पहले देखती थी कंपनी और उसके बाद आ गया था इन द नेम ऑफ क्राउन। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता था? तो इसमें ये था कि जो ब्रिटिश टेरिटरीज हैं इंडिया के अंदर उसे अब कौन देखेगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड नवंबर 1930 एट सैन फ्रांसिस्को यूएसए बाय। तो किसके द्वारा इसे फाउंड किया गया था? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी लाला हरदयाल। बात करें गदर पार्टी की तो इसका पहले नाम क्या था? तो वे था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। तो पेपर में गदर का नाम पूछा जाता है कि उसका क्या नाम है और इसे बनाया गया है लाला हरदयाल के द्वारा। और इसमें जो पहले प्रेसिडेंट रहे हैं वे हैं सोहन सिंह भाकना। और ये कहाँ पे थी ये आपकी? तो ये थी आपका इसका हेडक्वार्टर यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पूना पैक्ट जो कि आपका 1932 में हुआ था, ये किन दो लोगों के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ था? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी गांधी एंड अंबेडकर। गांधी के बिहाफ से किसने साइन किया था? तो वे किया था मदन मोहन मालवीय ने। और दूसरी साइड थे बी आर अम्बेडकर। और ये कहाँ पे साइन हुआ था? तो ये हुआ था येरवड़ा जेल जो कि कहाँ पे है? पुणे में। कौन से ईयर में हुआ था? 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज ब्रोट एन एंड टू द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ पेशवा बाजीराव टू। तो किस ट्रीटी के बाद इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस खत्म हो गई थी? तो वे थी इनकी ट्रीटी ऑफ बेसिन जो हुई थी 1802 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो किसने स्टार्ट किया था? तो वे किया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। और इनका नाम क्या था? तो इस न्यूज़पेपर का नाम था हिक्किस बंगाल गैजेट। ये आपकी वीकली न्यूज़पेपर थी। इसके ऑथर कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट वीमेन टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया वॉज। तो पहली महिला कौन बनी थी सीएम? तो वे बनी थी सुचेता कृपलानी। तो ये कहाँ की सीएम बनी थी? तो ये बनी थी यूपी की। और जो सीएम की बात करें इनके बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? तो वे लिखा गया है आर्टिकल 164 में। और सीएम को कौन अपॉइंट करता है? तो वे करते हैं गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ वंदे मातरम। तो कौन है वंदे मातरम के ऑथर? तो वे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें तो इनकी जो ये इसको इंक्लूड किया गया था वंदे मातरम को आनंद मठ में। कब? 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो किसे कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? तो वे कहा जाता है राजा राममोहन रॉय को। राजा राममोहन रॉय की बात करें तो इनको राजा का टाइटल किसने दिया था? तो ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो ये दिया था अकबर टू ने। राजा राममोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 वॉज। तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इनलार्जमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल्स भी हुई थी इसमें। प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस देखने को मिले थे। डीआरके इन द प्रोविंसेस भी इसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुस्लिम कम्युनलिज्म वॉज लेंट एंड इम्पेटस बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ। तो किसकी एक्टिविटीज़ के कारण जो मुस्लिम कम्युनलिज्म है ये देखने को मिला ज़्यादा? तो इसका आंसर रहेगा आपका सैयद अहमद खान। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु थ्रू 2 बॉम्ब्स ऑन द डोर ऑफ सेंट्रल असेंबली इन न्यू दिल्ली ऑन अप्रैल 8, 1929। तो किसने किया था ये? तो ये किया था बटुकेश्वर दत्त ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी।
तो इसमें अक्सर पेपर में आपको डेट पूछी जाती है कि ये कब हुआ था। तो ये हुआ था अप्रैल 8, 1929 में। और किसने किया था ये? तो ये किया था बटुकेश्वर दत्त ने। तो इसमें बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह भी इन्वॉल्व थे। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो ये जो हुआ था आपका, ये इन्होंने किया था किस लिए? तो ये किसके अगेंस्ट थे? पब्लिक सेफ्टी बिल एंड द ट्रेड डिस्प्यूट बिल के खिलाफ थे। इसलिए इन्होंने ये बॉम्ब फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे। और जो ये बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह है, ये किसके मेंबर थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोआखली इज सिचुएटेड इन। तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये है आपका बांग्लादेश में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर द फ्रेंच गवर्नर जनरल ऑफ पौंडीचेरी वॉज। तो कौन था उस टाइम पे फ्रेंच गवर्नर जनरल? तो वे था ड्यूप्लेक्स। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो अक्सर पेपर में ना जो कार्नेटिक वॉर है, इसमें से ये पूछा जाता है कि आपकी जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर है उसके बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई है, सेकंड के बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई है और थर्ड में कौन सी ट्रीटी साइन हुई है। तो आपको इनके ईयर्स पता होने चाहिए और इनकी ट्रीटी पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की बात करें तो ये हुई है आपकी 1744 से 48 में। इसमें ट्रीटी साइन हुई है ट्रीटी ऑफ एक्स-लश-पेल। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, ये फर्स्ट कार्नेटिक वॉर थी तो पहला लेटर क्या आता है इंग्लिश में? ए। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। सेकेंड कार्नेटिक वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन हुई है, जो हुई है 1755 में। थर्ड कार्नेटिक वॉर के बाद जो ट्रीटी साइन हुई है वे है ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो आपको ये याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोखले वॉज बोर्न इन मराठी ब्राह्मण फैमिली एट। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका हुआ था रत्नागिरी में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइम कॉजेज ऑफ द 1857 म्यूटनी डिड नॉट इंक्लूड। तो इसमें से कौन सा कॉज है जो 1857 म्यूटनी में नहीं देखा गया? ठीक है, जो रीज़न नहीं है 1857 म्यूटनी का, तो कौन सा है? तो पहले बात करें द न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन, सेकंड है विडो रीमैरिज एक्ट, थर्ड है द डिस्पैच ऑफ इंडियन सिपॉयज टू अफगानिस्तान, फोर्थ है लॉज फॉरबिडिंग इंटर मैरिज बिटवीन इंडियंस एंड द ब्रिटिश। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एस्टैब्लिश्ड नारायण गुरुकुलम इन 1923 इन द नीलगिरी हिल्स विद द ब्लेसिंग ऑफ नारायण गुरु। तो किसने एस्टैब्लिश किया था? तो ये किया था नटराजा गुरु ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंडियन हु वॉज इलेक्टेड टू द लीडरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल वॉज। तो कौन थे? तो वे थे एम.एन. रॉय। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैड फाउंडेड द डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। तो किसने की थी ये फाउंड? तो ये की थी महादेव गोविंद रानडे ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और ये पहला नेटिव स्कूल था जिसके अंदर आपको वेस्टर्न एजुकेशन दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिपॉय म्यूटनी ब्रोक आउट ऑन May 10, 1857 एट। तो कहाँ पे हुई थी ये? तो ये स्टार्ट हुई थी आपकी मेरठ में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। और उसके बाद ये स्प्रेड हुई थी दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ में। तो बेसिकली इसमें अक्सर पूछा गया है पेपर में कि कौन सी प्लेस में कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स ने रोल प्ले किया था। जब ये सिपॉय म्यूटनी हुई थी 1857 में, दिल्ली से देखने को मिले थे बहादुर शाह टू, जनरल बख्त खान। बराकपुर से देखने को मिले थे मंगल पांडे। कानपुर से किसने विरोध किया था? नाना साहेब। फिर तांत्या तोपे ने। लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। झांसी से किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। बिहार से किया था कुंवर सिंह ने। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज विजुअलाइज्ड बाय। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, अरविंद घोष। जो स्वदेशी मूवमेंट थी जिसके अंदर आपको देखने को मिला था विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो किसने किया था ये? लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। और फिर जो आपकी ये पार्टीशन ऑफ बंगाल है इसे कैंसिल कर दिया था 1911 में। और जो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल थी, इस टाइम पीरियड में जो वंदे मातरम सॉन्ग था ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर ऑगस्ट ऑफर 1940 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड बी ड्रॉन बाय। तो
तो किसके द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसे तैयार करने की बात की गई थी अगस्त ऑफर 1940 के प्रस्ताव में, तो ये की गई थी इंडियंस के द्वारा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर इन इंडिया वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ एंग्लो फ्रेंच वॉर इन। तो जो आपकी पहली कार्नेटिक वॉर चल रही थी इंडिया में, जो कि आपकी कब स्टार्ट हुई थी, तो ये चली थी आपकी 1744 से 48 में। तो ये बेसिकली एक्सटेंशन था एंग्लो फ्रेंच वॉर का, जो कि कहाँ चल रही थी, तो वे चल रही थी यूरोप में। और फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में कौन सी आपकी ट्रीटी साइन हुई थी, तो ट्रीटी ऑफ एक्स-पेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और इस टाइम पे कौन था गवर्नर जनरल, तो वे था ड्यूप्लिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड विद द प्रोविजन ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो कौन सी स्टेटमेंट है जो 1833 चार्टर एक्ट के साथ रिलेट करती है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पुट एन एंड टू द कंपनीज टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट डेफिनेट एंड फोर्सफुल एक्सप्रेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम केम फ्रॉम। तो किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट कि सेपरेट होमलैंड होना चाहिए मुस्लिम के लिए, तो ये फर्स्ट टाइम दिया गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि जो पाकिस्तान टर्म है ये किसने क्वाइन की है, तो ये क्वाइन की है चौधरी रहमत अली ने, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर सैयद वॉज ए प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन हु सेड दिस। तो ये कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑर्गेनाइज द स्वराज पार्टी। तो किसने की थी ये ऑर्गेनाइज, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1 जन 1923 सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। जो मोतीलाल नेहरू हैं ये किसके फादर हैं, तो ये हैं जवाहरलाल नेहरू के। और जो ये पार्टी है इसका नाम रखा गया था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्ड। तो जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये क्यों फेल हुई थी, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें प्रायोरिटी दी गई थी कम्युनल क्वेश्चंस को, ठीक है। और अगर हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये हुई थी आपकी 1931 में, और कहाँ पे हुई थी ये, यूके में। और इसको प्रिसाइड किसने किया था, तो वे किया था रामसे मैकडॉनल्ड ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के। महात्मा गांधी ने अटेंड करी थी सिर्फ आपकी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और पेपर में पूछा जाता है कि कौन से पर्सन ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी, तो आपको देखने को मिलेगा एक तेज बहादुर सप्रू और दूसरे बी.आर. अम्बेडकर। इन दोनों ने तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई स्ट्रॉन्गेस्ट बलवर्क इज कौन लेमेंटेड महात्मा गांधी ऑन द डेथ ऑफ। तो किसकी डेथ पे ये कहा गया था, तो ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक की डेथ पे। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इन्हें लोकमान्य भी कहा गया था। इन्होंने लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलके एक्सट्रीमिस्ट फेस स्टार्ट किया था कांग्रेस का। स्वदेशी मूवमेंट इनके द्वारा स्टार्ट की गई थी, जो कि हुई थी आपकी 1905 में, जिसमें इन्होंने क्या किया था, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड प्रमोशन ऑफ इंडिजीनियस गुड। और इन्होंने ही डेक्कन इंडिया सोसाइटी फाउंड की थी 1884 में, जहाँ पे आपको वेस्टर्न एजुकेशन दी जाती थी। इन्होंने आईएनसी को रीज्वाइन किया था 1916 में। मराठा और जो केसरी हैं वो इनके दो न्यूज़पेपर थे, जिन्हें की पब्लिश किया जाता था इंग्लिश और मराठी में। अक्सर पेपर में पूछा जाता है मराठा कौन सी लैंग्वेज में था, तो वे था इंग्लिश में, और जो केसरी न्यूज़पेपर था वे था मराठी में। जो बुक इन्होंने लिखी थी वे कौन सी थी, तो वे थी आर्कटिक होम इन वेदास, द ओरियन एंड श्रीमद् भागवत गीता। तो ये दो बुक्स इनके द्वारा लिखी गई थी। इन्होंने स्टार्ट किया था गणेश चतुर्थी और शिव जयंती, ठीक है। और जो इंडियन होम रूल लीग है इसके फाउंडर और जो प्रेसिडेंट थे वे कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। और अक्सर इनका स्लोगन पूछा जाता है पेपर में, तो वे था स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। और जो बाल गंगाधर तिलक हैं इनकी डेथ कब हुई थी,
तो वे हुई थी 1920 में बॉम्बे के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द चेयरमैन ऑफ पार्टीशन काउंसिल। तो कौन थे इसके चेयरमैन, तो वे थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और दूसरे मेंबर्स कौन थे, तो वे थे वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लियाकत अली खान एंड अब्दुल रब निश्तार। तो अगर हम वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल कब दिया गया था, तो वे दिया गया था बरदौली सत्याग्रह में 1928 में। और वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे कब आता है, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है 31 अक्टूबर को, जिसे कि किस दिन के रूप में मनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे के रूप में। और जो वल्लभ भाई पटेल हैं इन्हें बोला जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने इंडिया को यूनाइट किया था। और इनके लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी बनवाया गया है जो कि इनको डेडिकेट किया गया है, और वे है 182 मीटर। ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है। और जो नेशनल यूनिटी डे है उसे और क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस। ये पहले होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के। इन्हें कहा जाता है पैट्रन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट्स, क्योंकि इन्होंने इस्टेब्लिश किया था मॉडर्न ऑल इंडिया सर्विस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द दांडी मार्च अंडरटेकन बाय गांधी वॉज। तो इसका आंसर रहेगा आपका अ पार्ट ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो कि कब हुई थी आपकी स्टार्ट 1930 में। तो बात करें दांडी मार्च की, तो ये आपका बेसिकली सॉल्ट मार्च था, एक तरह का नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था जिसे कि लेड किया था महात्मा गांधी ने। तो इसमें क्या था, ये स्टार्ट हुआ था आपका साबरमती आश्रम गुजरात से 12 मार्च 1930 में, और ख़त्म हुआ था ये 6 अप्रैल 1930 को। तो अक्सर पेपर में इनकी डेट्स भी पूछी जाती हैं। और इसमें जो गांधी जी हैं इन्होंने ये दांडी पहुँचे थे साबरमती आश्रम से, तो कितना डिस्टेंस कवर किया था ये भी पूछा गया है पेपर में। तो वे किया था इन्होंने 385 किलोमीटर। और इसमें इन्होंने क्या किया था, दांडी पहुंच के इन्होंने जो सॉल्ट लॉ था वे ब्रेक किया था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द एक्ट ऑफ 1919 द काउंसिल ऑफ इंडिया वुड कंसिस्ट ऑफ अ मिनिमम ऑफ 8 एंड अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स। तो कितने थे, मैक्सिमम कितने रख सकते थे, तो वे थे 12 और मिनिमम 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑथर ऑफ अ नेशन इन द मेकिंग वॉज। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करें तो इनका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि इंडिया नेशनल एसोसिएशन के फाउंडर कौन हैं। तो ये फाउंड की गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, और इनके साथ थे आनंद मोहन बोस। और कौन से ईयर में की गई थी, तो वे की गई थी 1876 में। और इनकी बुक के बारे में पूछा जाता है जो है अ नेशन इन मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ बैटल इज करेक्टली मैच्ड। तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच है। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन की बात करें तो ये कौन सी ईयर में हुई है, 1192 एडी में। इसके अंदर मोहम्मद गोरी ने हराया था किसे, पृथ्वीराज चौहान को, और फाउंडेशन रखी थी टर्किश डायनेस्टी की दिल्ली में। तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बात करें फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की, तो ये हुई है 1191 एडी में। इसके अंदर किस किस के बीच में हुई है, तो ये भी हुई है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ द बैटल ऑफ चौसा। तो ये कब हुई है, तो ये हुई है 1539 में। और किस किस के बीच में हुई है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। इसमें शेरशाह ने हरा दिया था हुमायूं को। और जो टॉम है शेरशाह सूरी की, ये कहाँ पे है, तो ये पेपर में पूछा गया है। तो ये है आपका सासाराम, जो कि है वो बिहार में, ठीक है। तो मैं आपको स्पेलिंग लिख देती हूँ। तो यहाँ पे है आप शेरशाह सूरी की टॉम, ठीक है। तो इसमें ये वाला आंसर ठीक रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस रेजोल्यूशन ऑन नॉन कॉपरेशन अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी was adopted in a special session of Congress held at Calcutta in, तो ये हुआ है आपका सितंबर 1920 में। और इस सेशन में प्रेसिडेंटशिप किसके पास थी, तो वे थी लाला लाजपत राय के पास। और लाला लाजपत राय की बात करें तो पेपर में इस टॉपिक में से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। जो लाला लाजपत राय हैं इन्हें कहा जाता है शेरे पंजाब। महाराजा रंजीत सिंह को भी ये टाइटल दिया गया है। लाला लाजपत राय ने फाउंड किया है नेशनल स्कूल एट लाहौर। इन्होंने प्रिसाइड किया था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन इन 1920 AD, बहुत इम्पॉर्टेंट है। साइमन कमीशन को इन्होंने बॉयकॉट किया था। इन्होंने तो ये एडिटर हैं वंदे मातरम, पंजाब एंड द पीपल के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महात्मा गांधी हैड बीन ज्वाइंड द चंपारण स्ट्रगल बाय, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद एंड अनुग्रह नारायण सिन्हा। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो ये देखने को मिला था 1917 में। ये महात्मा गांधी जी का पहला एक्सपेरिमेंट था सत्याग्रह पे। जो ये सत्याग्रह था इसके अंदर क्या था कि जो फार्मर्स हैं चंपारण, जो कि प्लेस है बिहार में, उनको फोर्सफुली कहा जा रहा था कि वह ग्रो करें इंडिगो। तो इसलिए महात्मा गांधी जी ने ये सत्याग्रह लॉन्च किया था। किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और इसमें इनको किन्होंने बुलाया था, तो वे बुलाया था राजकुमार शुक्ला ने। अक्सर पेपर में ये पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1913 हु फाउंडेड द अद्वैत आश्रम एट अलुवा, तो किसने फाउंड किया है ये, तो ये किया है नारायण गुरु ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर कैबिनेट मिशन प्लान द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी, तो कितनी स्ट्रेंथ थी, तो वे बताई गई थी 389। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। 389 सीट में 296 रहेंगे ब्रिटिश इंडिया और 93 दी जाएगी किसे, प्रिंसली स्टेट को। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, तो वे हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें आपके टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। सेकेंड मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। इसमें परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे वे थे BN राव। जो थर्ड मीटिंग हुई थी ये हुई थी 13 दिसंबर 1946 में। इसमें प्रियम्बल को रिप्रेजेंट किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और जो प्रियम्बल पास हुआ था ये हुआ था 22 जुलाई 1947 में। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये आपका देखने को मिला है 26 नवंबर 1949 में। तो जो ये सारी डेट्स हैं ये सब इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नवंबर 26, 1949 इज़ अ सिग्निफिकेंट डे इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री बिकॉज, तो क्यों है ये सिग्निफिकेंट डे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को और इसे इम्प्लीमेंट किया गया है, ये इफ़ेक्ट में आया है 26 जैन 1950 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट कंटेन्ड इन द क्रिप्स ऑफर, तो इसमें से कौन सी बात है जो इस ऑफर में नहीं दी गई थी, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कंट्रोल ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया बाय द इंडियन नेशनल गवर्नमेंट। तो ये इस चीज़ का जिक्र इसमें नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द एक्ट ऑफ 1919, तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है वह इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, द सैलरी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज ड्रॉन आउट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो ये स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है और जो बाकी ये स्टेटमेंट्स हैं ये बिल्कुल ठीक हैं। ये सारी एक्ट ऑफ 1919 के अंदर इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रू विच डलहौजी अनेक्स्ड अवध फॉर द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, तो इसने जो एनेक्स किया था अवध को ये इसलिए किया था क्योंकि अवध को जो इन्होंने रिफॉर्म्स करने को बोले थे वह इन्होंने नहीं किए थे। तो इसका आंसर रहेगा स्टेट बीइंग माल एडमिनिस्टर्ड, तो ये रीज़न था। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।